आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। आज मैं कह रहा हूं कि शादी के पहले और शादी के बाद की किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का समाधान सीधा किया जा सकता है। ये काम आपके अपने स्वयं के करने से हो जाएगा। ये काम आप स्वयं निर्माण कर सकते हो। इसके लिए कुछ बहुत अत्याधिक आवश्यकता नहीं। मैं कह रहा हूं कि ये काम बहुत छोटी तरीके से हो सकता है। आज के उपाय में आपको चाहिए एक व्हाइट पेपर, थोड़ी सी हल्दी और एक पेन। बस आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये जो पेन है इसकी स्याही आप निर्माण करेंगे। ये पेन थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक करने की आवश्यकता है कि ये जो पेन है ये नॉर्मल मार्केट से मत लाइएगा। ये पेन आज आपको बनाने की आवश्यकता है। इस पेन को बनाने के लिए आप कलम इस्तेमाल कर सकते हैं नीम की, आप कर सकते हैं अनार की, आप कर सकते हैं पीपर, बलगद, बाकर इत्यादि। जरा देखिए पूरा का पूरा विश्लेषण। पुराण की तहे गौरी शंकरा धन्यवाद कर चुके हैं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपनी लाइफ को सजा के, संवार के, सुव्यवस्थित करके एक अद्भुत साधन क्रिएट करती है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपनी लाइफ को कंप्लीट करने का एक माध्यम बताया जाता है। आज हम कह रहे हैं कि आपकी अपनी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में या पारिवारिक लाइफ में, देखो ये थोड़ा हास्यप्रद है लेकिन समझने की आवश्यकता है। शादी के पहले और शादी के बाद के अलावा लाइफ में कुछ है नहीं। इस बात को थोड़ा गंभीरता से, थोड़ा धैर्यता से समझने की आवश्यकता है कि ये ही एक लाइफ है जिसमें आपको अपनी आवश्यकता होती है, आपकी निजता की, आपकी स्वयमेवता की और आपके अस्तित्व की आवश्यकता होती है। यहां पर आपका माइंड, आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपका चरित्र, आपका ज्ञान, ध्यान, सत्कर्म सारा कुछ काम आता है तो यहीं पर आता है। क्योंकि शास्त्र कहता है कि अर्थागमो नित्यमरो गीताचा प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशश्च पुत्रोर्थकरी च विद्या सदजीव लोकस्य सुखानि राजन। राजन, ये जो 6 प्रकार के सुख होते हैं इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो सुख है उसका प्रारंभ जो होता है वो विवाह से होता है। एक व्यक्ति को अपने जीवन में 3 बार सबसे ज्यादा सुख मिलता है। एक बार तब जब स्वयं का विवाह होता है, दूसरा तब जब आपको बच्चा होता है, तीसरा तब जब उस बच्चे का विवाह होता है और चौथा आखिरी सबसे बड़ा सुख जब उस बच्चे को बच्चा होता है। ये सारा का सारा काम आपके अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे सुख कहीं ना कहीं विवाह से संसर्ग है। बिना विवाह के कुछ संभव नहीं है। पूरी की पूरा जो प्रकृति है, पूरा का पूरा जो संप्रदाय है, पूरा का पूरा जो विश्व है वो विवाह पर आकर टिकता है। विवाह होने के बाद ही प्रकृति चलती है। यानी कि अगर आप वास्तविक प्रकृति को समझने की कोशिश करें तो ये सारा का सारा काम वैवाहिक संसर्गता को दर्शाता है। एक कृषक, एक किसान जब खेती करता है, हल चलाता है, बीज बोता है तो फसल होती है, यानी बच्चे होते हैं। फसल मतलब आगामी जो आने वाली पीढ़ी है उसका निर्माण करना। 1 से 2 और 2 से 3 होना, प्रकृति के कार्य में सहयोग देना, यानी वैवाहिक कार्य कंप्लीट करना। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं आपके अपने जीवन में आप रचते हो, आप क्रिएट करते हो। और अगर इसमें बाधा है, अगर इसमें संकट है, अगर इसमें मुसीबत है, अगर इस बात में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो क्या कर सकते हैं? आज मैं कह रहा हूं कि सादे कागज पर इस कलम से एक ये अक्षर लिख देने मात्र से वैवाहिक जीवन में शुभता बढ़ जाती है। विवाह टूट रहा हो तो बनने लगता है। विवाह में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो तो ठीक हो जाती है। विवाह के पहले, विवाह के बाद, विवाह के पूर्व या विवाह के मध्य में
या तुम किसी से विवाह करने चाहते हो, विवाह करना चाहते हो, तो भी इन सारी की सारी मनसाओं में बल देने का काम करती है ये विधि, ये परंपरा। आज इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा गहरा उतरना पड़ेगा। ये मैं कह रहा हूं अमोघ तंत्र की बात, ये मैं कह रहा हूं जो पारंपरिक ग्रंथों को समझने वाले लोग हैं, जो वास्तविकता में समुच्चय नित्य कर्म पढ़ते हैं, जो बड़े अच्छे कर्मकांड के जानकार हैं, जो बहुत बहुत बृहत कर्मकांडी हैं, वो नित्य कर्म समुच्चय पढ़ते हैं। कुछ लोग नित्य कर्म से काम चलाते हैं, कुछ नित्य कर्म समुच्चय पढ़ते हैं। जब आप नित्य कर्म समुच्चय में पहुंचते हो तो आपको पता चलता है कि जो भी वेदियां बन रही हैं, जो भी चीजें आप क्रिएट करते हो, मंडल इत्यादि, उसमें अलग अलग जगह पे एक एक देवता विद्यमान है। हर एक परत पर, हर एक मक्षर के आकार से जैसे ही आप ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करते हो, हर पल पर, हर जगह पर एक देवता विद्यमान है। उनकी अलग अलग विधि है, उनको वैसे ही मनाया जा सकता है, वैसे ही किया जा सकता है। आज मैं कह रहा हूं कि इतनी गूढ़ रहस्यों पर क्यों जाते हो, मैंने तो गूढ़ता से ही निकाला, इसलिए थोड़ा सा परत दे रहा हूं आपको, थोड़ा सा उसकी वानगी आपको परोस रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये नंबर, ये अक्षर, ये चीज इस कागज पर रख करके या इस कागज पर लिख करके सिर्फ जला दीजिए। जलते ही तुम जो चाहोगे वो होगा। तुम्हारे संकट जलेंगे, तुम्हारी मुसीबतें जलेंगी और तुम्हारा जितना भी खराब संसार है वो पूरा का पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। कौन सा? जो तुम्हें तकलीफ, मुसीबत, संकट जहां से मिल रहा था, जहां से तुम्हें थोड़ी पेन आ रही थी, जहां से तुम्हें किसी भी प्रकार की तकलीफें आ रही थी, वो सब एक साथ समाप्त होने वाली है। उन सारी की सारी चीजों को हम पूरी तरह से ठीक करने वाले हैं। आज हम कह रहे हैं कि इस चीज को पूरी तरह से समझने की कोशिश करो और गहराई में उतर जाओ। हाँ, बड़ा ध्यान रखना, आपका कार्मिक अकाउंट बहुत बेहतर होना चाहिए। गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास बहुत स्पेशल होना चाहिए। इन सब के साथ साथ आपको एक और चीज पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। श्रद्धा, विश्वास, गुरु की भक्ति, गुरु का आदेश और तुम्हारा कार्मिक अकाउंट जो तुम क्रिएट करते हो, ये अगर ठीक होगा, उसके बाद किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। बस इतना सा तुम ठीक करने के बाद अपने जीवन को मूल्यवान बना सकते हो। बस इतना सा ठीक करके अपनी लव लाइफ, अपनी पारिवारिक लाइफ, अपनी रिलेशनशिप लाइफ, अपनी दाम्पतिक लाइफ, अपनी मैरिटल लाइफ को 100% सुव्यवस्थित कर सकते हो। घर में सुख हो तो बाहर मिलता है, घर में खाना हो तो बाहर मिलता है। जहां जाए भूखा वहां पड़े सूखा। जहां अगर तुम्हारे आसपास का माहौल बेहतर बना ले गए तो निश्चित तौर पर मानना कि तुम्हें बाहर जाकर के भी वही सब चीजें मिलेंगी। अगर तुम्हारे आसपास कुछ अच्छा नहीं है तो तुम बाहर जाकर के अच्छा कर नहीं सकते, तुम पा नहीं सकते। तुम छोटी सी जगह में रह करके कभी भी बड़ा सोच नहीं सकते। ये सच है कि कमल कीचड़ में होता होगा, ये सच है कि काजल कोठरी में पाया जाता होगा या दीपक से पड़ता होगा, ये सच है कि हीरा कोयले से निकलता होगा, लेकिन ये उतना ही सत्य है कि बहुत बृहद विचार के लिए आपको जो जड़ चाहिए, जो आसन चाहिए ना, बड़े बड़े पंडित, पुजारी, महात्मा, अमलात्मा, सिद्धात्मा, योगी जन क्या कहते हैं? वो कहते हैं भैया आसन सिद्ध करो, आसन अच्छा होना चाहिए। तो आसन का मतलब है तुम्हारा चिंतन जिस जगह पे तुम कर रहे हो, जहां तुम रहते हो, जहां भोजन करते हो, जहां सोते हो, वो स्थान बहुत बेहतर होना चाहिए। अगर वो माहौल वहां का अच्छा नहीं है, अगर वहां रह करके तुम ठीक नहीं कर पा रहे, तुम अगर उस माहौल को सुव्यवस्थित नहीं कर पा रहे हो, यानी आज अच्छा नहीं कर पाए तो कल अच्छा कैसे होगा? आज ठीक होगा तो कल ठीक होगा। आज जो आज है ये कल जाकर के कल हो चुका होगा। जो कल आने वाला है वो भी एक दिन आकर के आज में सम्मिलित होगा। जो भी कुछ है वो आज है। कल कल में मैं भी कल हूं, कल 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 में मैं भी कल हूं, कल क्यों न आप आए, कल आए भी तो कैसे, जब आप कल ना आए। तो वो जो कल है वो कभी नहीं आता। जो बीता हुआ कल है वो कभी आज था। जो आने वाला कल है वो कल आज हो जाएगा। जो भी कुछ है वो आज है। आज में रहो ना यार, आज में जीने की कोशिश करो। तभी तुमसे कहता हूं कि मुस्कुराओ, पानी पियो, खुश रहो, सुंदर बनने की कोशिश करो। जीना प्रारंभ तो करो तुम,
अपने को आदत तो डालो, अपनी प्रकृति को आदेश तो दो कि मुझे ऐसे ही रहना है। अपनी उस प्रकृति को, अपने भगवान को जो तुम्हारे अंदर बैठा के बैठे हो, उसको आदेश करो कि मुझे ऐसे ही रहना है। आदेश करो कि तुम्हें इसी प्रकार से जीवन जीना है। आदेश करो कि तुम्हारे जीवन में यही सब चीजें चाहिए। आदेश करो कि तुम्हें इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। और तुम क्या कर रहे हो? क्या करें, नहीं होता, बहुत मुश्किल काम है, कैसे संभालें, नहीं संभलता। तो तुम ये कह रहे हो इनडायरेक्ट कि भैया मुझे चाहिए ही नहीं सुख, नो नीड, चाहिए ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं मुझे सुख की, मुझे तो दुख की आदत है, मुझे तो यही चाहिए। क्योंकि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, तुम्हारी आदत है भाई, तुम्हारे जड़ में विद्यमान है ये। क्योंकि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णु संतति नारायण स्मृति। भैया कहते हैं कि जो बहुत गूढ़ रहस्यमय लोग होते हैं ना, वो अपने पाप को पहले वर्क करते हैं। आज मैं ये कह रहा हूं कि इस उपाय को करते ही, इस उपाय के करने के मात्र, इस उपाय के करने के बाद आपके अपने जीवन में सुलभता बढ़ जाएगी। अब आपको करना सिर्फ इतना है, क्या करना है? हल्दी को गौमूत्र से या कच्चे दूध से लेप बनाइए। उसके बाद जो आपका व्हाइट पेपर है बिना लाइन वाला, उस पे जो आपने कलम बनाई है, जो भी अवेलेबल हो, तुलसी से लेकर के जितने भी पूज्य वृक्ष हैं, पीपल, बरगद, पाकर, नीम, जो भी अच्छा मिल जाए, अनार बहुत अच्छा होता है, अगर मिले तो बहुत अच्छा। किसी अनार वाले को बोलना यार थोड़ी डंडी ला के दो, किसी फल वाले से थोड़ा व्यवहार बनाओ, आपका काम चल जाएगा। उस छोटी सी कलम से, उस कलम का जो हाइट होगी वो आपकी छोटी उंगली के बराबर भी चलेगी। इतने से लेके एक बरिस्ता तक का आप ले सकते हो। तुलसी भी आपको आराम से मिल सकती है, तुलसी की डंडी भी। तुलसी की डंडी अपने आप में भैया संपूर्ण काम करती है। और एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि अगर आपको किसी भी तरह से कुशा की जड़ मिलती है, इस पर कभी हम आपको उपाय बताएंगे। कुशा और अपामार्ग, ये दो ऐसी अद्भुत सामग्रियां हैं कि अगर आपको प्राप्त हो जाएं तो इस वनस्पति तंत्र में इससे बड़ा कोई तंत्र नहीं है, ऐसी कोई मनोरथ नहीं जो तुम्हारी सिद्ध नहीं हो सकती। इस पर अगली बार बात करेंगे। अगली बार आपको कुशा और अपा मार्ग पर लेकर के चलेंगे। ये औषधियां ऑनलाइन अवेलेबल है, तब तक तुम ढूंढ के रखो, हम उपाय अगली बार बताएंगे। इस बार का उपाय है, आप ये लेप बना करके उस व्हाइट कागज के ऊपर आपको लिखना है धुर्जटम धुर्जटम स्वाहा। ये वर्क, ये जो आप लिखते हो, इससे तुम्हारे अपने ग्रह नक्षत्र, ये तुम्हारे अपने कार्य प्रणाली की व्यवस्थाओं को ठीक करने का बल प्रदान होगा। ध्यान समझना, केवल इस एक छोटे से मंत्र को लोगों ने भगवान शिव को अपने घर खींच के बुला लिया। इस छोटे से मंत्र से लोगों ने अपनी भाग्य, प्रारब्ध, त्रिशंकु जैसा व्यक्ति अपने आप को भगवान के घर सीधा सशरीर ले जाने की क्षमता प्राप्त कर ले गया। ये सब कुछ तुम कर सकते हो, किसी भी दिन किया जा सकता है। निशा काल में ये कार्य ज्यादा कारगर होते हैं। पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना। उसके बाद तुम्हें पता है जला देना है, उस राख को अपने ही शरीर में मल करके फिर दूसरे दिन स्नान करना है। ऐसा करने से आपकी अपनी भाग्य, कपाल, प्रारब्ध और आपकी किस्मत, आपका लक, सब कुछ बहुत बेहतर होगा। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुस्कुराइएगा और सुंदर बनने की कोशिश करिए। अपना जितना तुम ध्यान रखोगे ना, उतना अच्छा होगा। पानी पीना बिल्कुल मत भूलना, प्रीवियस लाइफ बताते नहीं है। बुराइयां थोड़ी कम करते हैं, अपनों में तुम्हारे वो भी आते हैं, जरा ध्यान रखना। बुराइयां कम करते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान रखिएगा। भगवान शिव तुम्हें प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और तुम्हारी लाइफ को खूब अच्छा बनाए। ओम नमः शिवाय।